नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सराय मंतराज में एक लड़की ने जब लड़के से बात करने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर लड़के ने घर में घुसकर लड़की की गर्दन पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। परिजनों ने जब लड़के को पकड़ने के लिए दौड़ाया तो वह छत से कूद गया, जिससे वह बिजली के तार से टकराकर घायल हो गया। परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि लड़की खतरे से बाहर बताई जा रही है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल के अनुसार बुधवार की सुबह करीब 10 बजे शहर कोतवाली क्षेत्र के सराय मंतराज गांव में आशीष शर्मा ने एक लड़की के घर में घुसकर उसके गर्दन पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। जब परिजनों ने आशीष को पकड़ने के लिए दौड़ाया तो वह छत से कूद गया, जिससे वह बिजली के तारों से टकराकर बुरी तरीके से घायल हो गया। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आशीष की हालत नाजुक बनी हुई है। लड़की के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। गुड़िया शर्मा। पिता का नाम? श्री जगन्नाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? सराय मंतराज। क्या घटना हुई है? सर हम लोग के साथ वो कल ज़बरदस्ती किए थे और जो कि कल सुबह वही आशीष शर्मा और सुबह में आके मेरी मम्मी को मारने की धमकी दे रहे थे, उनको मार रहे थे और जो कि मेरी सिस्टर को चाकू से गला उनका काट दिए हैं और जो कि अपने छत पर से जाकर कूद गए। लड़का कहाँ का रहने वाला? जी नैनी जोर का। नैनी जोर के है वो, मदौलीपुर उनका ननिहाल है। अच्छा, तो कैसे संपर्क हुआ, क्यों कैसे आया हुआ? सर पहले से मतलब उनसे कुछ रिलेशन, जैसे जीजू वो क्या बोलते हैं, मेरी दीदी को वो देवर लगते हैं। हाँ, तो उनसे परिचय हुआ था और हम लोगों से कोई परिचय नहीं था, लेकिन उनकी वजह से आना जाना उनका हो गया। जो कि हम लोग कॉल नहीं, खुद ही कॉल करते थे, हम लोग नहीं करते थे। आप घायल की क्या हैं? क्या घायल की क्या हैं आप? मैं इनकी सिस्टर हूँ, बड़ी बीच वाली। अच्छा, तो वहाँ पे क्या हुआ, क्यों विवाद हुआ घर पे? कहाँ पे? घर पे। कैसे इनको चोट लगी? ये नहीं थी घर पे, मैं नहीं थी। ये इनके आए सुबह में, इनके जो कि मम्मी को मारने जाते, ये बचाई तो इसको गला काट दिए और जो कि छत पे से जाकर खुद ही गिर गए। आज सुबह लगभग 10 बजे ग्राम सराय मंतराज, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ में आशीष शर्मा नाम के लड़के ने एक लड़की के घर में घुसकर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें लड़की के गर्दन पर चोट आई। लड़की के घर वालों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो उसने छत पर जाकर बचने के लिए छलांग लगा दी। लड़का बिजली के तार से टकराता हुआ नीचे गिरा और घायल हुआ है। लड़का लड़की पूर्व से एक दूसरे के परिचित थे और वर्तमान में लड़की ने लड़के से बात करने से मना कर दिया था, जिससे क्षुब्ध होकर लड़के ने यह हमला किया। थाना कोतवाली पर तहरीर प्राप्त हो गई है, जिसके आधार पर लड़के के खिलाफ धारा 307, 354 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लड़का लड़की दोनों का इलाज जिला चिकित्सालय किया जा रहा है। वह लड़की खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस के द्वारा शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में जिले के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में पॉलीथीन दिवस मनाया जा रहा है। पॉलीथीन के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, झोला का प्रयोग करें। जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश क्रम में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा पॉलीथीन बीनते हुए उचित स्थान पर उसका निस्तारण करते हुए सहायक विकास पंचायत शांति शरण की उपस्थिति में ग्राम पंचायत कोलबाज बहादुर में पॉलीथीन बीनते हुए नाले की सफाई की गई, कूड़ा भी फेंका गया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया। सम्मानित साथियों, माता और बहनों से भी निवेदन किया गया कि आप लोग पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। क्या नाम है? गुलाब चौरसिया, सफाई कर्मचारी। अच्छा, आज पॉलीथीन दिवस को क्या मनाया? जिला अधिकारी महोदय के आदेश क्रम में जिले के सभी ग्राम पंचायतों में पॉलीथीन दिवस मनाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, घर से झोला लेकर जाके सामान लें। इसीलिए हम लोग जाके गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ़ सफाई कर रहे हैं और पॉलीथीन एकत्रित करके उसको उचित जगह पे निस्तारण किया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेशानुसार जिले के सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ़ सफाई किया जा रहा है। पॉलीथीन बीना जा रहा है, उसको
निस्तारित किया जा रहा है, कहीं गड्ढे में उसको जमा कर दिया जा रहा है, गाड़ा जा रहा है। भदोही में पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और हत्या में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। बता दें कि 25 जून को छोटेलाल की पुत्री अनीता व मृतक विजय बनवासी से वाद विवाद हुआ। इसी बात को लेकर अभियुक्त एक राय होकर विजय बनवासी को लाठी डंडा ईंट पत्थर से मारकर मृत्यु कारित कर दिए। लाश छुपाने के लिए बगल के निष्प्रयोज्य सुनसान कुएं में फेंक दिया। सूचना पर थाना भदोही की पुलिस पहुंचकर फायर व सर्विस की मदद से शव को बाहर निकाला और उसके बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने हत्या में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और आला कत्ल बरामद कर लिया है। मामले में भदोही पुलिस के पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये प्रकरण है थाना भदोही का गांव पत्तूपुर है। वहाँ पर सूचना मिली कि कुएं में एक लाश पड़ी है। सूचना पे पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से डेड बॉडी निकाला गया। तो उसकी पहचान बगल में गांव रया है, वहाँ का विजयी बनवासी के नाम से हुआ। वहाँ पे जानकारी करने पर यह जानकारी हुई कि रात में एक संजय बनवासी है जिसके बेटे की शादी थी। वहाँ डीजे बजा सब नाचवास किए। उसके बाद डीजे बंद हो गया। ये विजयी जो मृतक है शराब के नशे में था, शराब पी करके अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया। फिर उसकी पत्नी वहाँ छुप गई, दाएँ बाएँ हो गए। ये भी सो गया। रात में उठ करके वहाँ बगल में ही छोटेलाल बनवासी का घर है, उसकी बेटी है, उसके पास पहुँच गया। उसके साथ छेड़खानी की, जग गई और उसने शोर मचाया तो उसके घर वालों ने इसको दौड़ा लिया। फिर यह जहाँ पे सोया था वहीं वापस जाके सो गया। लेकिन चूँकि बताई उसकी विजयी था जिसने उसके साथ छेड़खानी किया, तो छोटेलाल जो उसके लड़के रामू, सिंटू, लक्ष्मण, उसका दामाद अनिल और एक उसका रिश्तेदार पताली, इन 6 लोगों ने लाठी डंडे और ईंटे से उसको बुरी तरह मारा और मार पीट करके उसको घसीट कर और टांग करके बगल में वहाँ से करीब 300-400 मीटर दूरी पर एक कुआं स्थित है, उसमें डाल दिया। उसकी पत्नी रात को ढूंढती रही लेकिन जब नहीं मिला, फिर ये दिन में सूचना मिली थी कि कहीं कुएं में लाश है। पुलिस गई, जब निकाली है तो उसकी शिनाख्त हुई विजय बनवासी के रूप में उसकी पत्नी ने किया। इस सूचना पे FIR पंजीकृत कर दी और सबसे पूछताछ करने के बाद किसने किसको मारने पीटने में कौन कौन था, ये 6 लोगों में से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। छोटेलाल और पताली, लक्ष्मण, रामू और अनिल। एक अभियुक्त जिसमें सिंटू की अभी गिरफ्तारी शेष है। बाकी आगे कार्रवाई की जाएगी। और इन लोगों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। यहाँ शादी वादी थी, इसलिए शराब पी के सब नाचगाने कर रहे थे और ये लड़की की छेड़खानी की बात पर इन्होंने इसके साथ मारपीट की। कोई आपराधिक इतिहास का नहीं। भारत विकास परिषद शाखाओं के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए रविंद्र गुप्ता, कमलापुरी गौ सेवक युवा समाज सेवी बलरामपुर भारत विकास परिषद की प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वस्थ, समृद्ध एवं संस्कारित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ प्रांत की 24 शाखाओं ने भाग लिया। भविष्य की योजनाओं में गांवों को गोद लेकर उनमें समग्र विकास करने का संकल्प भारत विकास परिषद का हमें राष्ट्रीय आराधन गीत को गुनगुनाते हुए स्वस्थ, समर्थ, संस्कारित भारत के अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत विकास परिषद अवध प्रांत की 1 दिवसीय कार्यशाला इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हाल विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ संचालक कृष्ण मोहन, विशिष्ट अतिथि विक्रांत खंडेलवाल, संगठन मंत्री व अवध प्रांत के विभिन्न जनपदों से पधारे 176 शाखा कार्यकारिणी सदस्यों में संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल ने आदर्श शाखा संचालन तथा विस्तार के व्यवहारिक सूत्रों को बताते हुए प्रत्येक सदस्य को एक सदस्य बनाने हेतु संकल्पित किया गया। क्षेत्रीय अध्ययन मुकेश जैन ने परिषद की संविधान व नियमों को बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन को सफल और सुचारू रूप से संचालन के लिए 5 के फार्मूले जैसे कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कार्य पद्धति, कार्यालय और कोष को अपनाने की सलाह दी तथा क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव भारत भूषण जुनेजा ने लेखा संचालन की बारीकियों को समझाया। परिषद के मार्गदर्शक सूत्रों के अनुसार कार्यक्रम कैसे करें। क्षेत्रीय सचिव संपर्क सच्चिदानंद श्रीवास्तव, रूपम तिवारी, अमित अग्रवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। प्रकाश सिंह ने मार्गदर्शन किया। और संजय सिंह का लखनऊ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में पार्टी का विस्तार हो रहा है। अब तक 7000 बूथ के वर्कर बढ़ चुके हैं। नगरीय क्षेत्र में मोहल्ला प्रभारी बनाने का भी काम चल रहा है।
हर 25 घर में मोहल्ला प्रभारी बनाए जा रहे हैं। यूपी बड़ा प्रदेश है, इसलिए 8 जोन में बांटकर संगठन का विस्तार किया जा रहा है। पश्चिमी प्रांत, ब्रज प्रांत, बौद्ध प्रांत में गोंडा से लगे जिले, बुंदेलखंड प्रांत, रुहेलखंड प्रांत, अवध प्रांत, पूर्वांचल, काशी सभी प्रांतों में अध्यक्ष व प्रभारी को नियुक्त कर दिया गया है। सुनिए क्या कुछ कहा संजय सिंह ने। यादव जी को हम लोग अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं और श्री अजय गुप्ता जी को महासचिव घोषित कर रहे हैं प्रदेश। और दूसरा प्रकोष्ठ है पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, जिसमें बहुत अच्छे ढंग से एपी सिंह जी ने काम भी किया था और वो अभी भी आगे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम करेंगे, संगठन का विस्तार करेंगे, संगठन के कामों को आगे बढ़ाएंगे, समाज के पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे संगठन को लेकर ऐलान था और एक ऐलान अग्निपथ को लेकर। अग्निपथ को लेकर लोगों को नमस्कार। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 7,000 वार्ड के प्रभारी हमारे बन चुके हैं। लगभग 3,000 हमारी वार्ड कमेटियां बन चुकी हैं और इसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी नगरीय क्षेत्रों में मोहल्ला प्रभारी बनाने का भी अभियान शुरू कर रही है। बहुत सारी जगहों पे बूथ और बूथ के नीचे मोहल्ला प्रभारी, और मोहल्ला प्रभारी का मतलब है 25 से 30 घर के ऊपर एक प्रभारी। तो इतने माइक्रो लेवल पर, इतने नीचे तक आम आदमी पार्टी का संगठन जाएगा कि जिससे एक एक व्यक्ति से हम लोग जुड़ सकें, अपनी बात पहुंचा सकें। इसी क्रम में, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, 403 सीटों का प्रदेश है, 80 लोकसभा का प्रदेश है, आबादी की दृष्टि से यूरोप के बराबर का प्रदेश है और इसके कारण इसको 8 जोन में विभाजित किया जा रहा है। संगठन रोहा, संभल, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, बिजनौर। यहाँ के हमारे अध्यक्ष हैदर भाई होंगे। में संगठन बनाकर आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करेगी और मैं एक एक जोन का और उस जोन के अध्यक्ष का नाम आपके सामने घोषित करना चाहूँगा। पहला है पश्चिम प्रांत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, नोएडा। ये पश्चिम प्रांत है। यहाँ पर हमारे अध्यक्ष होंगे सोमेंद्र ढाका जी। उसके बाद ब्रज प्रांत, आगरा, मथुरा, कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, औरैया, ये होगा ब्रज प्रांत। यहाँ की अध्यक्ष हमारी मथुरा की प्रभारी हृदेश चौधरी जी होंगी। तीसरा है जिसमें भगवान गौतम बुद्ध ने जिस स्थली पर तपस्या की थी, उनकी तपोभूमि, तो उसको बौद्ध प्रांत के रूप में गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर,
श्रावस्ती, यहाँ के अध्यक्ष इमरान लतीफ़। आजमगढ़ जनपद की मेहनगर थाना क्षेत्र से खबर है, जहां किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एक एप्लीकेशन 24 अप्रैल 2022 को मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा स्थानीय थाना पर शिकायत की गई थी कि वादिनी की पुत्री, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष है, को विवेकानंद उर्फ गोलू पुत्र राम प्रताप रामपुर बढ़ौना थाना मेहनगर आजमगढ़ द्वारा अपने साथ बेला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पीड़िता की बरामदगी और धारा 164 सीआरपीसी के बयान के आधार पर मुकदमा में बढ़ोतरी की गई और आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर की घटना पर सियासत अब तेज हो गई है। मजहब के नाम पर की गई तालिबानी हत्या को लेकर विपक्ष की बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि तालिबानी राज्य बनने की राह पर है। राजस्थान उदयपुर के एक धानमंडी थाना क्षेत्र में सोमवार को 2 व्यक्तियों ने कन्हैया लाल नामक एक दर्जी की कथित रूप से गला काटकर हत्या कर दी और सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर कहा कि उन्होंने इस्लाम के अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा किया। इस घटना के बाद से पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और राजस्थान सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में रमाकांत मिश्रा, क्षेत्रीय संयोजक श्रम प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि बहुत ही घृणित अपराध है। यह मानवता को शर्मसार करने वाली है। जो भी घटना को अंजाम दिए हैं उनको चौराहे पर फांसी होनी चाहिए। इस हत्या के पीछे कांग्रेस का हाथ है। इतिहास के आईने में चले जाइए। पंजाब में आतंकवादियों को बढ़ावा, अलगाववादी ताकतों को मजबूत करना, देशद्रोही ताकतों को सिंचित करना, यह कांग्रेस की परंपरा रही है। नैतिकता के आधार पर गहलोत सरकार को त्यागपत्र देकर जनता से माफी मांगनी चाहिए। आइए सुनाते हैं कि रमाकांत मिश्रा, क्षेत्रीय संयोजक श्रम प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ कहा। बहुत ही घृणित है, मानवता को शर्मसार करने वाली है और जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं उनको चौराहे पे फांसी होनी चाहिए। इस हत्या के पीछे कांग्रेस का हाथ है। आप इतिहास के आईने में चले जाइए। पंजाब में आतंकवादियों को बढ़ाना, अलगाववादी ताकतों को मजबूत करना, देशद्रोही ताकतों को सिंचित करना, यह कांग्रेस की परंपरा रही है। नैतिकता के आधार पे गहलोत सरकार को त्यागपत्र देके जनता से माफी मांगनी चाहिए। लगातार कन्हैया जी को धमकी मिल रही थी। वह स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित कर रहे थे, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई। यदि सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई होती तो शायद यह घटना रोकी जा सकती। कांग्रेस के लोग हमेशा देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। यदि यह घटना किसी भाजपा शासित राज्य में हुई होती तो समूचा विपक्ष आज घड़ियाली आंसू बहा रहा होता, ओट क्लब से लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहा होता। लेकिन इतनी बड़ी घटना जिसने मानवता को शर्मसार किया है, व्यापारी के यहाँ जाना और कपड़े की नाप देना और उसकी कैंची से ही उसकी हत्या कर देना, यह अपने आप में बहुत गंभीर घटना है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और ऐसे फांसीवादी ताकतों को, जिन्हें सपा, बसपा, कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है, उनके समूल नाश की मांग। आजमगढ़ के अतौड़िया थाना क्षेत्र में एक अभियुक्त के घर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की नीलामी की नोटिस चस्पा कर दिया है। बता दें कि थाना अध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता तथा बुढ़नपुर चौक के प्रभारी महव राय द्वारा बुढ़न के बुधवार के दिन गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे अभियुक्त के घर न्यायालय के आदेश पर 82 सीआरपीसी की कार्रवाई के अंतर्गत नोटिस चस्पा कर गाँव में मुनादी की गई, जिसमें 2020-21 गैंगस्टर एक्ट के आरोपी भगवान दास पांडे पुत्र लालता प्रसाद पांडे ग्राम चकबेरमा थाना अरौला के आवास पर थाना अध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता तथा बुढ़नपुर चौक के प्रभारी लाल बहादुर बिन के संयुक्त नेतृत्व में आरोपी के घर पर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा कर लोगों में मुनादी करा दी गई। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। संदिग्ध लोगों की कटे चालान बाजार में
किया पुलिस ने भ्रमण। बता दें कि थानाध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में क्षेत्र के केसरी चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस बल के साथ मौजूद थानाध्यक्ष ने सभी आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली। तत्पश्चात दोपहिया वाहनों की डिग्गी खोलकर तलाशी ली गई। बिना हेलमेट तथा बिना गाड़ी के कागजात के 27 लोगों का ई चालान काटा गया। चेकिंग अभियान के दौरान लोग अपने वाहनों को लेकर इधर उधर भागते दिखाई दिए। मुख्य चौक पर वाहन चेकिंग से हड़कंप मच गया। आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानाध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में नगर पंचायत अतरौलिया के बाजारों में भी व्यापारियों से वार्ता कर सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी देखा गया और व्यापारियों को किसी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत तत्काल सीओजी नंबर पर सूचना देने के लिए कहा गया। नगर पंचायत अतरौलिया के बाजार में पुलिस बल के साथ भ्रमण भी किया गया और लोगों को शांति का संदेश भी दिया गया। इस दौरान उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप यादव, उप निरीक्षक सुल्तान सिंह, उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार समेत पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। थाना रौना पर पुलिस ने कंपोजिट विद्यालय के कमरों से ताला तोड़कर पंखों की चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। चोरी के पंखे व नकदी बरामद कर लिया है। जाने कि वीरेंद्र कुमार शर्मा, प्रभारी प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय विसेन का पूरा थाना रौना पार जनपद आजमगढ़ के द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था कि कक्षा 2 व कक्षा 3 के कमरों का ताला तोड़कर 4 पंखों की चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई। गिरफ्तारी में उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार हमरा द्वारा आज मुकदमे में प्रकाश में आए अभियुक्त वीरेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय रामाश्री यादव ताकि पलानी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से 500 की 2 नोट व 1 प्लास्टिक की बोरी से 2 अदल सीलिंग फैन व ब्लेड बरामद हुआ है। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां नगर पंचायत में जहां स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान चलाकर नगर को साफ सुथरा रखने का दावा किया गया, वहीं नगर प्रशासन की पोल पहली बरसात में ही खोलकर रख दी। नगर में चारों तरफ भारी जल जमाव है, इससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय दुकानदार भी जल जमाव से जूझ रहे हैं। नगर पंचायत में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है, जिसका अभी तक संपूर्ण निस्तारण नहीं कराया गया, जिसकी वजह से हल्की बरसात में ही प्रशासन की पोल खुल जाती है। वहीं सैकड़ों पर लबालब पानी जमा हो जाता है। स्थानीय लोगों के साथ ही विद्यालय जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नगर के सबसे ज़्यादा जल जमाव वाले लोहिया नगर वार्ड में लोग घुटने भर पानी में सफ़र करते हैं, जहां जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। जबकि इसी वार्ड में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, कस्तूरबा विद्यालय, बीआरसी तथा कंपोजिट विद्यालय के साथ ही सबसे अधिक खाता धारकों वाला बैंक यूनियन बैंक भी है, जो जल जमाव की समस्या से बराबर जूझता रहता है। नगर कर्मचारियों की लापरवाही से नालों की साफ सफाई सही ढंग से नहीं की जाती, जिसकी वजह से नालों का गंदा पानी सड़कों पर बहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन जल निकासी की समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकाला गया, जो कि अभी पूरी बरसात मची हुई है। वही स्थानीय लोगों का आरोप है कि अतिक्रमण को लेकर अभी तक केवल कागजी कार्रवाई हुई है, अभी तक अतिक्रमण की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको आगे चलकर बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी लालजी सिंह ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम लालजी सिंह है, नगर पंचायत अतरौलिया का निवासी हूँ। मेरे पिताजी और मेरे बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सर चाचा, ये जो नगर पंचायत में नाली की समस्या है, इसके बारे में बताइए। नगर पंचायत की हालत ये है कि जहाँ निषाद बस्ती है, जहाँ सोनकर लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ दलित और गरीब मजदूर हैं, वहाँ नाली आज तक साफ नहीं हुई। न पानी निकलने की कोई व्यवस्था हुई, न नाली कभी साफ होती है। इसके लिए मैं तहसील से लेकर जिले तक सारे अधिकारियों से मिल चुका हूं, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं है। आज थोड़ी सी बरसात हुई, जगह जगह पानी लग गया और किससे कहा जाए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ये जो अभी कुछ दिन पहले नगर पंचायत द्वारा चलाया था अतिक्रमण हटाने के लिए, इसका क्या प्रभाव पड़ा? अतिक्रमण हटाया नहीं गई, कोई पेपर में और केवल बयानबाजी टाउन एरिया के यूओ द्वारा किया गया। इस अतिक्रमण के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। जगह जगह अतिक्रमण हुआ है, नाला अतिक्रमण हुआ है। मैं दूसरे के क्या कहूँ, मेरे दरवाजे पर ठीक 3 बीघे जमीन में 20 साल से लगातार नगर पंचायत का सड़ा हुआ पानी इकट्ठा है और कभी हटता ही नहीं है। मैं उप जिलाधिकारी महोदय से कहा कि टाउन एरिया के पास जेसीबी है, मैं तेल देने के लिए तैयार हूँ, नाला केवल साफ करवा दीजिए, पानी निकल जाए। न हम लोग अपने घर के बाहर बैठ पाते हैं, न घर में सो पाते हैं, और न कोई अधिकारी ध्यान दे रहा। हम लोगों के बच्चे, हम लोग बीमार हो जाते हैं। थैंक यू। गाजीपुर में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 3 शातिर नकबजन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 3 अदद पीली धातु का टुकड़ा, सोना, 4 जोड़ी पायल, सफेद धातु का चांदी, 1 अदद मोटरसाइकिल, 2 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, नकबजनी चोरी करने का उपकरण तथा चोरी का 1,11,500 रुपये नकद बरामद करने में सफलता हाथ लगी है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद गाजीपुर में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर गाजीपुर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर गाजीपुर की कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बिमलेश कुमार मौर्य के नेतृत्व में आज पुलिस को सफलता हाथ लगी है।